Welcome to my YouTube channel, Rathore English Academy, and it is day second of 90 days hard challenge to learn grammar. And before that, let me help you or let me thank you for giving me this much love and affection for my day one class. So in day one, I got very good views and very good सब्सक्राइबर्स एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप सभी के प्यार के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह दिया वीडियो को, और आशा करता हूँ ऐसे ही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज, कल की उसमें एक्सरसाइज थी लास्ट में, कल की वीडियो में क्लास में। तो उस एक्सरसाइज को जो हमें कंप्लीट करनी है, ये देख लीजिए आप कैसे कंप्लीट करी है। तो इसमें सबसे पहले ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये जो आई आ रहा है, हमेशा आई आ रहा है तो किसके बारे में बात हो रही होगी। यहाँ पे आई के बारे में भी अगर हम देखें, ग्लैड एम आई, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल रहा है कि आई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमने ले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली आई एम। तो ये ले ली, मैं हूँ, क्या हूँ भाई, मैं क्या हूँ, अगर हम ये पूछे मैं क्या हूँ, ग्लैड हैप्पी, तो मैं हैप्पी हूँ। क्यों हैप्पी हूँ? टू राइट दिस लेटर, यह पत्र लिखकर मैं खुश हूँ। ऐसा हमने जरूर, आपने देखा होगा जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लिखते हैं आई एम ग्लैड टू टेल यू, तो मैं आपको ये बताकर खुश हूँ। तो ये एक सेंटेंस होता है, तो उसमें ये आता है। ऐसे ही हमारा सेकंड है, राहुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राहुल कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। तो यही रूल मैंने यहाँ पे भी लिया है, जिससे कि ये पता चल जाए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और क्या क्या हमें लेना है सीक्वेंस में। तो अगर हमारी मीनिंग सही आ रही है तो इसका मतलब हमने सब कुछ सही लिया है। दूसरा जो है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेंस लगाना है कि ट्री बिगर है या फिर प्लांट। ट्री बिगर होती है तो ट्री को हमने शुरू में ले लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लांट और ट्री दोनों की बात हो रही है। तो फिर आप देखेंगे ट्री इज बिगर देन प्लांट, तो जो पेड़ है वो पौधे से ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे एक चीज सीखने वाली बात है, जो बिगर है, ई आर आ रहा है लास्ट में। जब भी लास्ट में ओ आर हो, बहुत सारी हमारी कंपैरिजन डिग्री होती है, लाइक सुपीरियर इंफीरियर, जब ओ आर हो तो से की जो मीनिंग होती है वो देन की जगह टू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सुपीरियर टू राहुल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है नाइदर राम नोर आई, मैंने कल भी बताया था आइदर और नाइदर नोर में सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वर्ब रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड वाला है, मैंने बताया था अगर पंक्चुएशन मार्क को देख लेना उसके अनुसार फिर अपना सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे तो वाई लिखा है शुरू में, तो वाई आ गया, मतलब क्वेश्चन वर्ड है तो वाई आ गया शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसी अनुसार हमें फिर ही सब्जेक्ट लेना है, और जो भी बचा वो हमें लिख देना है इन द क्लास। तो यह कक्षा में क्यों नहीं है। इन द सेम वे नेक्स्ट आई हैव रिटन, ये देखो आप अगर सातवां देखोगे, दोज बॉयज मैंने बताया था, दोज बॉयज वे लड़के, जब वे के साथ कुछ और होता है तो वे की जो मीनिंग होती है वो दोज आती है। इन द सेम वे दोज बॉयज ऑफ द स्ट्रीट, गली के वे लड़के, पूरा एक साथ है, जो जो चीज एक साथ होती है तो उसकी मीनिंग एक साथ ही आती है, तो गली के वो लड़के नोटी नहीं है। इन द सेम वे नेक्स्ट नेक्स्ट वही वाला है, वन ऑफ द ब्रदर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स, सिंगुलर आता है इसमें भी। और नेक्स्ट भी वही है, नेक्स्ट है लास्ट जो है वो दे वाला है, दे सब्जेक्ट हो गया, एज वेल एज देयर सिस्टर। तो जो देयर सिस्टर है इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये एज वेल एज वाला है, एज वेल एज वाले में फर्स्ट के अनुसार हमारी वर्ब आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टेंस। तो व्हाट इज आवर सेकंड टेंस? लेट्स सी। So this is our second tense, past simple tense, not indefinite. Understand here, not indefinite. हम indefinite की बात नहीं कर रहे, use of was verb की बात कर रहे हैं। और इसी क्या है, बिल्कुल सिंपल वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन देखो आप, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पर्सन प्लेस एंड थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन पास्ट। कल वाले में प्रेजेंट में डिस्क्राइब हो रही थी, यहाँ पे जो है वो पास्ट में डिस्क्राइब हो रही है। केवल यही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें भी एक्शन नहीं होता है। आज मैंने जो कंटेंट लिया है उसमें हिंदी भी ली है आपको समझाने के लिए, ज्यादा बेटर समझाने के लिए। देखते हैं पहले रूल देखते हैं, रूल में कुछ नहीं चेंज करना। जैसे वो यूज ऑफ इजम आर था, इजम आर की जगह ही हमारा वाजवर हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन द एग्जाम्पल, राम तुम और मैं मित्र थे। इसमें भी एक रूल होता है, वो रूल क्या है हमारा देख लेते हैं। तो रूल होता है हमारा 2 3 1 और 1 2 3। 2 3 1 का है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें होता क्या है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू सेकेंड पर्सन है, याद रखना। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन जितने भी हमारे बचते हैं, ही शी इट दे, ये सारे थर्ड पर्सन है, कोई भी नाम वगैरह। अब क्या होता है, जब भी हम कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो उसमें हम हमेशा 2 3 1 का सीक्वेंस लेंगे। मान लो हमारे पास सब्जेक्ट तीनों तरह के दे रखे हैं, तो उसमें कौन सा पहले लेना है, ये रूल इसका है, ये ग्रामर में बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पे 2 3 1 है, यहाँ पे हम बात करें राम तुम और मैं मित्र थे, पॉजिटिव सी थिंग है ये। तो पॉजिटिव में क्या होगा, सेकेंड पर्सन ले लिया पहले हमने, थर्ड पर्सन नाम ले लिया, फर्स्ट पर्सन एंड आई। अब बात तो सारों सारों की हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस दिस विल बी वर ओनली, मीन्स प्लूरल आएगा यहाँ पे। वॉज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, वर प्लूरल के साथ। आई जो है वो सिंगुलर है, कभी ये मत सोचना कि आई प्लूरल होता है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, सिंगुलर होता है। अब फ्रेंड्स जो बचा वो हमने लिख दिया फ्रेंड्स। अब देखो बनाया कैसे है मैंने ये टेंस। पहले क्या है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, राम तुम और मैं, इन तीनों की बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टेकन सब्जेक्ट हियर, और एज पर द रूल वी हैव टेकन सेकंड पर्सन फर्स्ट, देन थर्ड पर्सन एंड सेकंड थर्ड एंड वन फर्स्ट पर्सन। ये लेने के बाद वॉज वर है, प्लूरल है तो वर ले लिया। ऑब्जेक्ट जो बचा, वही जो भी बचता है हमारा, मित्र बच रहा, मित्र की फ्रेंड्स हमने लिख दी है। नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, you will understand better in second example. Let's see second example here.
ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो इसी से रिलेटेड है। दीपक आप और मैं शरारती थे। दीपक आप और मैं शरारती थे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा नेगेटिव है, शरारती जो आता है वो नेगेटिव थिंग में आती है। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पे रूल लिया है वो लिया है 1 2 3, खुद को पहले रखना पड़ेगा। अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो खुद को जिम्मेदार मानो, ये एक रूल कहता है ऐसा। तो फर्स्ट पर्सन हमने पहले ले लिया, आई यू एंड दीपक वर नोटिंग। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, दोनों विद्यार्थियों में से कोई एक कक्षा में उपस्थित था। अब यहाँ किसकी बात हो रही है भाई? उपस्थित था, कौन उपस्थित था, ऐसे सब्जेक्ट पता चलता है हमें। कौन उपस्थित था? दोनों विद्यार्थियों में से कोई एक। कोई एक की मीनिंग होती है आइदर, आइदर में से की ऑफ होती है, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई एक। कोई एक की बात हो रही है। सिंपली अकॉर्डिंग टू द रूल वॉज आएगा, सिंगुलर है। अब जो हमारा बचा है यहाँ पे, देखो जो भी बचता है उसे कैसे लेते हैं, ये कल भी बताया था मैंने, आज दोबारा बता देता हूं मैं। जो भी बचेगा, तो अब देखो इसमें बचा हुआ क्या है, कक्षा में उपस्थित, ये तीन बच रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट, उपस्थित की मीनिंग ले ली प्रेजेंट, पीछे से स्टार्ट करते हैं। फिर मे की मीनिंग ले ली हमने, उसके बाद कक्षा, कक्षा की मीनिंग ले ली। तो इसका मतलब हमारा टेंस खत्म हो गया। पीछे से स्टार्ट कर दो जो भी बचे अपने आप। अब हमारा टेंस क्लियर, बिल्कुल सही बैठेगा, कोई भी गलती नहीं होगी उसके अंदर। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का रूल सेम ही रहेगा, वॉज वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। लेट्स सी, इसमें नॉट आ गया वॉज वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरी बहन के भाई का लड़का बहुत अमीर नहीं था। अब कल मैंने एक बताया था सेंटेंस, भाई दो का आ जाए जिसके अंदर, मेरी बहन के भाई का लड़का। अब भाई मेरी बहन के मीन्स माई सिस्टर्स ब्रदर, फिर का दोबारा अपोस्ट्रोफी दो बार नहीं लगाते। तो ये रूल जो है हमारा, पीछे से स्टार्ट करो इस सब्जेक्ट को। लड़का है तो द सन, द सन, का की ऑफ हो गई। अब एक ही का बचा, उसको हम सीधा लिख देंगे माई सिस्टर्स ब्रदर वॉज नॉट वेरी रिच। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। ये वाला रूल याद रखना। दूसरा है चांद हरा कभी नहीं था। कभी भी याद रखना, ये भी एक रूल है। चांद, कोई भी यूनिवर्सल थिंग, कोई भी जो एक है उसकी बात कर रहे हो तो उससे पहले दा जरूर लगाएंगे। दिस इज द रूल, वी हैव टू यूज आर्टिकल दा। ठीक है, डेफिनेट होता है इस वजह से हमें चांद से पहले दा लगाना पड़ेगा। द मून वॉज नेवर ग्रीन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, वे लड़के अपने घर पर नहीं थे। वही वे लड़के, अब वे दोबारा आगे जो मैंने बताया था आपको, तो वे के साथ कुछ भी हो उसको साथ में रखना है। तो दोज बॉयज वर नॉट एट, अपने की जो मीनिंग होती है, भी अपने की 6 मीनिंग होती है, एक नहीं 6 होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो देयर होगी, ही सब्जेक्ट है तो हिज होगी, शी सब्जेक्ट है तो हर होगी। बाकी जो भी बची हुई हैं वो मैं एक जगह लिख दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको पता चल जाए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले सभी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या मुंबई भारत की राजधानी थी? कौन थी भारत की राजधानी? मुंबई। मुंबई सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मुंबई के अनुसार वॉज आ जाएगा, वॉज आ गया। मुंबई क्या थी भाई? मुंबई भारत की राजधानी। अब इसमें भी का आ रहा है भाई, का जो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ज्यादातर 95% जो हम लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस वो सजीव के साथ लगाते हैं, निर्जीव के साथ नहीं लगाते। एक दो रूल है जो मैं बताऊंगा आगे जिसमें एस लग जाता है। इंडियाज नंबर वन ब्रांड ऐसे करके वो 4 5 वर्ड है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन से वर्ड है जिनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया, करेक्ट। नेक्स्ट, क्या तुम्हारा घर दिल्ली में नहीं था? अब ये नेगेटिव आ गया। अगर इसमें नेगेटिव आए, कल भी बताया था मैंने, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, सेंटेंस हमारा बिल्कुल बढ़िया रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा और ठीक भी रहेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो तुम्हारा घर की बात हो रही है, अभी तुम्हारा घर तो एक ही है, सिंगुलर है, वॉज आ गया। योर हाउस नॉट इन दिल्ली, दैट्स ग्रेट, इट इज ऑल्सो गुड। नाउ नेक्स्ट है हमारा डबल इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच फैमिली। कल बताया था डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, याद रखना, कमेंट में जरूर बताना मुझे कि डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है। ये मेरा क्वेश्चन नोट नोट कर लेना, जब भी देखो तो मुझे बता देना डब्ल्यू एच फैमिली क्यों कहते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली। तो इसका रूल हमारा सेम है जो भी कल बताया था, वॉज वर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बस आगे, बाकी सेम रहता है। मैं कल गलत क्यों था? Why was I wrong yesterday? According to the rule we have made it, why फर्स्ट आ गया, क्वेश्चन वर्ड was were, आई देखो यहाँ पे इसीलिए आई लिया है मैंने, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ आई के साथ तो वर आएगा नहीं, आई के साथ was आता है। तो why was I wrong yesterday? ठीक है।
नेक्स्ट है कल आपके घर पर कौन नहीं था। इसमें कौन वाले में ज्यादातर क्या होता है, कौन ही सब्जेक्ट होता है, तो अफर्मेटिव वाला रूल लग जाता है, इसमें इंट्रोगेटिव वाला रूल नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे हु वॉज नॉट एट योर होम yesterday, तो सबसे पहले हमारा ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाला रूल लग जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया और सब्जेक्ट आ गया, वॉज, फिर नॉट आता है उसमें, फिर जो बचता है वो लगता है, और वही हमने लगा रखा है। कितने लोग कल शादी में उपस्थित थे, मैंने बताया था कितने के साथ जो भी आएगा वो साथ में आएगा, तो हाउ मेनी पीपल वो प्रेजेंट इन द वेडिंग yesterday। तो ये भी क्लियर हो गया। भी पीछे से स्टार्ट करा यहाँ पे, अगर आप देखो पीछे से स्टार्ट करा मैंने कैसे, कितने लोग, पहले इसके लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, वॉज वर आ जाता है, उसके बाद जो भी बचा शादी में उपस्थित, पहले उपस्थित की मीनिंग आई, फिर मे की, फिर शादी की, और जो कल बचा फिर कल की मीनिंग आई। इसके अनुसार हमारा टेंस बन गया, इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, हमेशा आपके टेंस सही रहेंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। मैं बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनवाऊंगा आपसे आगे चल के, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धरती कब गोल नहीं थी, ये नेगेटिव इसलिए लिया है मैंने यहाँ पे, इंट्रो नेगेटिव इसलिए लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि अगर इंट्रो नेगेटिव है तो नोट कहाँ पे लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आता है, वाई वॉज द अर्थ नॉट राउंड। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा है आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, 15 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास रहेगी ये। इसमें इंग्लिश स्पीकिंग पे जोर दिया जाएगा। टेंस वगैरह मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, टेंस आपको यूट्यूब से ही सीखने होंगे। केवल इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन चलेगी, और कंटेंट वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, क्लासेस होंगी वहाँ पे पर्टिकुलर। वो आप जब एक डेमो क्लास लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और ये एक्सरसाइज है, लास्ट में आपके लिए मैंने एक्सरसाइज दे रखी है, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। और कल इस एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में हम पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। और मुझसे संपर्क करने के लिए आप, मैंने अपना नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कॉन्टेक्ट डिटेल्स सारी हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके, ईमेल पे, या यूट्यूब पे, या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ताकि हम और अच्छे से लर्न कर सकें, और आप मुझे अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर स्टेइंग हियर। आई होप you will learn something new here, and we will meet tomorrow now. Thank you so much everybody. One more thing everybody, at the last I am sharing, yesterday I wrote subject predicate, वो predict लिख दिया था मैंने लास्ट में, वो in place of predict मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, वो predicate है। वहाँ कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी, तो वो predicate है, याद रखना। वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट होता है और बाकी सारा जो बचता है वो predicate होता है। ओके फाइन। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो।